अगर आप नई गाड़ी लेने की प्लानिंग कर रहे हो तो आपके लिए एक अच्छी खबर सामने आई है। और खबर ये कि सरकार जल्द ही आपको नई गाड़ियों पर, खास करके छोटी गाड़ियों पर जिनको हम हैचबैक्स भी कहते हैं, उन पर आपको राहत की खबर देने वाली है। और ये राहत जीएसटी में कटौती के चलते होगी। ये दाव हम नहीं लगा रहे हैं, ये एचएसबीसी की रिपोर्ट में हुआ है। तो चलिए जानते हैं एचएसबीसी रिपोर्ट क्या कहती है, ये बदलाव के पीछे क्या कारण हो सकते हैं और इससे आम आदमी की जेब पर क्या असर पड़ने वाला है। इन सभी सवालों का जवाब आपको मिलने वाला है हमारी वीडियो में। मैं आपके साथ तनीषा और आप देख रहे हैं विस्तार। देखिए, पिछले कुछ सालों में ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री दबाव में रही है। ऐसे में जीएसटी रेट में कटौती के चलते एचएसबीसी ने ऑटो इंडस्ट्री को लेकर एक हालिया रिपोर्ट पेश की है, जिसके अनुसार बात करें तो अगर सरकार छोटी कारों पर जीएसटी को मौजूदा 28% से घटाकर 18% करती है तो छोटी कारों की कीमतों में लगातार 8% कमी आ सकती है। मौजूदा समय में पैसेंजर व्हीकल्स पर 28% से 50% तक जीएसटी टैक्स लगाया जाता है, जो वाहन के साइज, फ्यूल टाइप और इंजन क्षमता पर निर्भर करता है। जीएसटी के अलावा इन वाहनों पर सेस भी लगाया जाता है, जो 1% से 5% है। इससे वाहनों की कीमत में और भी इजाफा हो जाता है। खबर है कि छोटी कारें जिन पर वर्तमान में 28% जीएसटी लगता है और 1 से 3% की सेस दरें लागू होती हैं, नए बदलाव के बाद ये 18% टैक्स स्लैब में आ सकती हैं। देखिए, अगर ऐसा हुआ तो 6 लाख की कार करीबन 45 से 50% तक सस्ती हो जाएगी, जबकि बड़ी कारों की कीमतों में 30 से 5% तक की कमी की उम्मीद की जा रही है। सिर्फ गाड़ियां ही नहीं, 2 व्हीलर जैसी बाइक और स्कूटर भी सस्ते हो सकते हैं। रिपोर्ट में एक रिवाइज टैक्सेशन मैकेनिज्म का भी सुझाव दिया गया है, जिसके तहत छोटी कारों पर 18% की कम दर से कर लगाया जा सकता है, जबकि बड़े वाहनों पर 40% की स्पेशल रेट लागू हो सकती है और मौजूदा सेस खत्म किया जाएगा। आगे बढ़ने से पहले ये जान लेते हैं कि आखिर ये सेस होता क्या है। देखिए, सेस एक एक्स्ट्रा टैक्स होता है जो सरकार किसी खास काम के लिए जरूर लगाती है, जैसे एजुकेशन हो या फिर रोड पे चलने वाली गाड़ियां। और गाड़ियां खरीदते वक्त ये जीएसटी के अलावा अलग से लगता है। देखिए, अब सवाल ये है कि एचएसबीसी ने ऐसा क्यों कहा, इसके पीछे क्या कारण है। असल में आज की तारीख में पैसेंजर्स गाड़ियों पर 28% जीएसटी लगाता है या उन पे 28 लागू होता है, लेकिन इसके ऊपर सरकार गाड़ी की लंबाई और इंजन साइज देखकर 1 से 22% तक का सेस भी जोड़ देती है। यानी कार खरीदते समय टैक्स 29% से लेकर 50% तक पहुंच जाता है। एचएसबीसी का मानना है कि अगर छोटी कारों पर टैक्स घटा दिया जाएगा तो ऑटो इंडस्ट्री को बूस्ट मिलेगा, सेल बढ़ेगी और लोगों के लिए कार खरीदना आसान हो जाएगा और इससे पूरे बाजार में डिमांड तेज होगी। वहीं त्योहारों के सीजन में गाड़ियों की मांग में जोरदार बढ़त देखने को मिल सकती है। देखिए, गाड़ियों का सस्ता होना आम लोगों के लिए काफी बड़ी बात है, उनके लिए एक राहत की बात है। देखिए, अगर ऐसा हो जाएगा तो ईएमआई हल्की हो सकती है। दूसरा ये कि नई कार का सपना जल्द पूरा हो सकता है क्योंकि उनके पैसे घट जाएंगे। और वहीं तीसरा ये कि 2 व्हीलर खरीदने वालों को भी इसमें कई ज्यादा फायदा मिल सकता है। मतलब मिडिल क्लास फैमिली को जो ये सोचती है कि गाड़ी बजट से बाहर है, उनके लिए ये बजट के अंदर होगी और राहत की खबर सामने लाएगी। चलिए जानते हैं कि इस समय कारों पर कितना जीएसटी लागू होता है। नई वाहनों के लिए जीएसटी दरें कार के कैटेगरी और साइज के आधार पर अलग अलग हैं। 1200 सीसी तक के इंजन क्षमता और 4 मीटर से कम लंबाई वाली छोटी पेट्रोल कारों पर 28% जीएसटी और 1% सेस लगता है, यानी कुल टैक्स 29% लगता है। जबकि छोटी डीजल गाड़ियों को 1500 सीसी और 4 लीटर से कम है तो उन पर 3% सेस के साथ 28% जीएसटी लगता है, यानी कुल टैक्स 31% लगता है। वहीं मिड साइज की कारों पर 28% जीएसटी और 15% सेस, कुल मिलाकर 43% टोटल टैक्स लगता है। लग्जरी कारों पर 28% जीएसटी के साथ 20% सेस मिलाकर कुल टैक्स 48% लगता है। वहीं इस लिस्ट में सबसे ज्यादा टैक्स एसयूवी कारों पर लगता है, 28% जीएसटी, उसके साथ 22% सेस, यानी कुल मिलाकर 50% तक का टैक्स लगता है। वहीं दूसरी ओर ईवी यानी इलेक्ट्रिक वाहनों पर केवल 5% का जीएसटी लागू होता है। ना तो इस पर सेस लगता है और ना ही इससे अलग कोई अदर टैक्स लगता है, यानी ये अधिक किफायती हो जाती हैं।
पिछले कुछ सालों में एंट्री लेवल छोटी कारों का बिजनेस पर पूरी तरह असर हुआ है। 5 लाख रुपए से भी कम कीमत में आने वाली एंट्री लेवल कारें, जिनकी बिक्री कारोबार साल 2016 में 10 लाख से ज्यादा यूनिट्स की थी, वो कारोबारी साल 2025 में घटकर 25,402 यूनिट पर आ गिरी हैं। यानी कुल काल बिक्री में हैचबैक कारों की हिस्सेदारी आधी रह गई है, जो साल 2020 में 47% से घटकर साल 2024 में 24% हो गई हैं। ऐसे में अगर छोटी कारों पर टैक्स का बोझ कम होता है तो लोग इन कारों की तरफ ज्यादा रुख करेंगे, इनकी बिक्री बढ़ने की उम्मीद ज्यादा है। तो ये साफ है कि अगर ये जीएसटी कटौती होती है तो फायदा सीधा आपकी जेब को होगा। कार और बाइक सस्ती होंगी, ईएमआई हल्की होगी और ड्रीम कार खरीदना सिर्फ एक सपना नहीं रह जाएगा, वो हकीकत बन जाएगा। अब आप ही बताइए, अगर आपकी पसंदीदा कार 40 से 50 हजार रुपए सस्ती हो जाए तो क्या आप तुरंत शोरूम जाके प्लान नहीं करेंगे उसे खरीदने का? कमेंट में लिख के जरूर बताइएगा।